अगर कोई इंडिविजुअल राजपूत या ब्राह्मण या शूद्र या वैश्य क्लैन से बिलोंग करता है, तो क्या उसके शरीर में जो बह रहा खून है, वो उसे बदल सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे अंदर ब्राह्मणों का खून बह रहा है, तो मैं उसे बदल सकता हूँ क्या? नहीं बदल सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। उसी तरह आपकी जो इनसिक्योरिटीज है कि मेरा हाइट कम है, मेरे बाल फ्रीजी है, मेरा बाल जल्दी झड़ रहा है, मेरे को पफीनेस है मेरे अंडर आईज में, मेरा जॉ लाइन नहीं दिखता है, मेरा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो ये सब चीजें आप नहीं बदल सकते हैं। ये है कि कुछ एक्सटेंट तक आप उसे ठीक कर सकते हो। पूरी तरीके से आप ठीक नहीं कर सकते हो। जो चीज आपको मिला है वो बाई बर्थ मिला है, भगवान के दया से मिला है, अल्लाह के दया से मिला है, आप जिसका दया मानो, उनकी कृपा से मिला है आपको वो चीजें। आप उसको कभी बदल नहीं सकते हो। तो इस चीज पर रोना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अब क्या जस्टिफाई करेगा क्या? अब कुछ हो ही नहीं सकता, रो के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो बदला जा नहीं सकता है। इस वीडियो में ये जानते हैं कि आप अपने जेनेटिक्स को देख के, जैसे कि अभी कुछ लोगों को इनसिक्योरिटीज होंगी कि मेरा हाइट कम है, मेरा जॉलाइन नहीं बनता है, मेरे चीक बोन्स अच्छे नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, मेरा बाल जल्दी झड़ रहा है। आप अपने जेनेटिक्स को देख के, आप अपने मम्मी पापा को देख के ये कैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं टेंशन ले रहा हूँ अभी मैं अपने बालों के लिए, अपने आंखों के लिए, जस्टिफाई भी करता है कि नहीं, ये सही भी है कि नहीं टेंशन लेना। टेंशन तब लो जब गलती आपका हो। जहां गलती आपका है ही नहीं, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने वो गलती की है उसी के ऊपर छोड़ दो, और आप इस पे काम करो कि दूसरे चीज पे कैसे सुधार कर सकता हूँ ताकि मेकअप हो जाए वो चीज। तो अभी मैं आपको अपने पापा का फोटो दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने में दो नहीं, तीन कमियां मानता हूं मैं अपने अंदर, कि ये अगर चीज मेरा अच्छा होता तो मेरा गेम थोड़ा यहाँ से यहाँ हो जाता। पहला चीज है मेरा अंडर आई एरिया। तुम देख सकते हो लाइट पड़ रहा है तो इसे पता नहीं चल रहा होगा, बट मेरा ना अंडर आई काफी सूजा हुआ रहता है, पफीनेस रहता है, एनी टाइम रहता है। बेशक मैं कितना अच्छा स्लीप ले लूँ, कितना अच्छा डाइट ले लूँ, कितना अच्छा कुछ कर लूँ, मेरा रूटीन एक नंबर चल रहा है, बट फिर भी मुझे ये है। दूसरा चीज है कि मेरे को हेयर फॉल का इशू हो रहा है, कि भाई अभी 21 साल का हूँ, अभी सो रहा, तो ये भी क्यों हो रहा है। तीसरा चीज है कि मैं कितना भी बॉडी फैट परसेंटेज अपना कम कर लूँ, जो मेरे चीक्स है ना, गाल जो है, जो मेरे चीक्स है, ये हमेशा मोटे मोटे ही दिखते हैं, ये कभी पतले होते ही नहीं। मेरी बॉडी कितनी ही रिप्ड क्यों ना हो, मेरे गाल ही मोटे मोटे दिखते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सो अगर ये पतले होते ना, तो मेरा जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो मेरा फेशियल फीचर है, वो काफी शार्प दिखता है और काफी एस्थेटिक सा लगता है। बट इसके कारण, ज्यादा फूले फूले होने के कारण, ये उतना अच्छा दिखता नहीं है। तो ये सब क्यों हो रहा है मेरे को? एक दिन मैं क्या किया, अचानक से फोटो देख रहा था, अपने पापा का फोटो देख रहा था, पुराने टाइम का देख रहा था कि अरे देख लेते हैं क्या क्या कैसा है। उनका देखा, तो वही सेम चीज उनको भी है जो मेरे को है। पहला चीज ठीक है वो। उसके बाद मैं अपने चाचा का देखा, शायद मेरे को लगा पापा के साथ कुछ होगा, भाई डाइट वाइट फॉलो नहीं करते होंगे, मैं चाचा का देखता हूँ। वही सेम चीज मैं चाचा का देखा, चाचा के साथ भी वही है। दूसरे चाचा के साथ देखा, उनके साथ भी वही सेम था। तो ऑल दो अब ये मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज में। अब मैं ऊब चुका हूँ कि हो गया, बहुत टेंशन ले लिया, क्योंकि ये जेनेटिकली है, ये भगवान के ही दिया हुआ है मुझे, मैं वही मान के चल रहा हूँ। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, काम मेरे को अब उस पर करना है कि इस चीज को मैं कैसे छुपाऊं, ऐसा क्या चीज मेरा स्ट्रांग हो ताकि ये छुप जाए। अभी तुम मेरे फादर का फोटो देखना, और फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो जो उन्हें है वो मुझे मिला है कि नहीं मिला है, और जब मिल गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये चीज तुम भी अपने साथ कर सकते हो। अगर तुम भी कोई चीज से इनसिक्योर हो कि मेरे पास हाइट नहीं है, मेरे पास बाल नहीं है, मेरे बाल जल्दी झड़ रहे हैं, मेरे बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, या मेरा चेहरा वैसा नहीं दिखता है, तो वो ऐसा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो चीज मिला है आपको जेनेटिकली मिला है, आप उसी पर वर्क कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को लेकर चलना, ताकि लाइफ में टेंशन भी ना हो, और आप जल्दी जो चीज आपको मिला हुआ है आप उसे एक्सेप्ट भी करो। तो अभी देखते हैं पापा का फोटो मेरे। तो सबसे पहले अंडर आई एरिया में देखते हैं। तो पहले तुम मेरे फादर का अंडर आई एरिया चेक करके आओ। तो वहां तुमको देखने को एक चीज मिलेगा कि जो अंडर आई एरिया है वो थोड़ा सा अनइवन है चीक बोन के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, वहां एक लाइन बनी हुई है, एक पफिनेस है, काइंड ऑफ पफिनेस टाइप का है, कि जो कि डिफाइन करता है कि एक सर्कुलर सेमी सर्कल टाइप का एक लाइन बना हुआ है। वो चीज मेरे पास भी है, देखना। अगर मैं ऐसे करूंगा नीचे ना, अभी तो सामने लाइट पड़ रहा है तो उसके कारण छुप गया वो, नहीं तो वैसे दिखता है, विजिबल है। कोई नॉर्मल आदमी अगर आमने सामने मेरे खड़े हो जाए तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ, तेरे आंखों के नीचे पफिनेस है। तो ये देखो, पहला चीज है। इस चीज को लेकर मैं काफी इनसिक्योर हुआ करता था कि अरे यार, मेरे साथ ही ये है वो ऐसा है। ये बाद में मेरे को पता चला कि मेरे आंखें कुछ ऐसा दिखते जब मैं लुक्स वैक्सिंग करने लगा, क्योंकि आंखों का ना सबसे बड़ा गेम होता है। अगर आपको अपनी खूबसूरती बढ़ानी है तो आपके आंख ज्यादा खूबसूरत होने चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा मेरे को वो करता था, इनसिक्योर करता था कि यार अब इस टाइम 20 की उम्र में इस टाइप का होने लगा। तो ये चीज मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे पापा से मिला है। अब तुम यहाँ ये बोल सकते हो कि तेरे पापा का चीक बोन्स, ये जो गाल है, चीक है, ये ज्यादा मोटे हैं, इसके कारण वो अंदर घुस गए हैं। तो यहाँ नहीं, तुम एक फोटो और देखो जिसमें तुमको और पता चलेगा, जब वो पुराने टाइम का फोटो है उससे। ये वाला फोटो देखो, ये शायद उससे 2-3 साल पुराना है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि बाल काफी हेल्दी है, काफी अच्छे वॉल्यूम में बाल है, और प्लस देखो उतना चीक बोन्स मोटे भी नहीं है, फिर भी एक अंडर आई एरिया में पता चल रहा है कि हाँ, लाइनिंग है। ये चीज मेरे को यहाँ से पता चला। तो ठीक है, शायद मेरे पापा को ही हो सकता है, उनका डाइट खराब होगा। मैं अपने चाचा का फोटो देखा, मैं अपने चाचा की फोटो लगा दूंगा, तुम देख लो, क्लियरली देखने को मिल रहा है कि उनके भी अंडर आई एरिया में वो एक पफीनेस टाइप का है, और सबका चीक बोन, जो सबका गाल है, वो एकदम मोटा मोटा है, वहां पे फैट ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ है। तो एक चीज ये है। तो पहला पॉइंट तो मेरे को ये देखने को मिला अपने पापा से। दूसरा ये है कि चीक बोन्स
मैं कितना भी अच्छा डाइट रख लूँ, कितना भी अच्छा फैट परसेंटेज लो कर लूँ अपना, मेरे ना जो चीक बोन्स है ना कम होते ही नहीं है। ये हमेशा मेरे को ज्यादा दिखता है। जॉलाइन तो काफी अच्छी है बट मेरे यहाँ का जो फैट है ना ये कम नहीं होता। मैं कितना भी अच्छा फैट परसेंटेज मेंटेन कर लूँ फिर भी वो कम नहीं होता। सो ये भी मेरे को जेनेटिकली मिला है, तो अभी इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो ये चलते आएगा मेरे को। तीसरा चीज है हेयर। अभी जो मैं आपको फोटो दिखाया ना, ये 26 साल की फोटो जब पापा का शादी हुआ था मेरे, ठीक है, उस टाइम का फोटो है। उस टाइम पे तो देख लो थोड़ी सी हेयर लाइन पीछे जा चुकी है, अच्छी खासी जा चुकी है, लेकिन कब गई, जब उनका एज 26 था। अभी मेरा एज कितना हो रहा है, अभी 21 साल का हो रहा हूं मैं, और तुम देखो अभी से ये जाना चालू हो गया कि अब इंडिकेशन मिलना चालू हो गया कि 24-25 तक, कि 24 से 25 तक तेरा बाल चल जाएगा। सो अभी से मेरे को बालों पे वर्क करना पड़ेगा कि 26 जाते तक मेरे कम से कम उतने तो बाल रहे। अगर उतने ही बाल नहीं हुए तब तो फिर खत्म हो जाएगा हिसाब किताब। वो मेरी 3 इनसिक्योरिटीज का राज पता चला कि एक तो मेरा पफीनेस है, जो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे को रहेगा। यहाँ का मैं फैट परसेंटेज भी कम नहीं कर सकता, और बालों पे बस मेरे को वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मेरे बाल अब जल्दी जा रहे हैं। तो ये चीज आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ, अब क्या है, अब मेरे को कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सिर्फ पापा का देखने से नहीं होता है, मम्मी का भी देखना पड़ता है, ठीक है। बट ये है कि जो मम्मी का फैट है, मम्मी का फैट भी यहाँ पे अच्छा खासा रहता है। कितने भी फैट परसेंटेज कम कर ले, यहाँ का फैट मम्मी का भी कम जाता है। बट ये है कि मैं अगर मेरे को हेयर फॉल के लिए बात कर रहा हूँ तो मेरे को अपने मामा का देखना पड़ेगा, नाना का देखना पड़ेगा। नाना के हेयर अभी भी हेल्दी है, नाना के हेयर बस सफेद हुआ है, घने अभी भी है नाना के हेयर, और लाइन पे परफेक्ट मेंटेन है। अभी मामा का फोटो रखा नहीं हो तो दिखा नहीं सकता हूँ, ऑल्दो मैं देखा हूँ, मैं अभी नहीं रखा हूँ कि मैं यहाँ दिखा पाऊंगा आपको। और उस टाइम का फोटो बहुत पहले मैंने देखा था, तो इतना मेरे को क्लैरिटी है कि उनका हेयर लाइन काफी अच्छा है, क्योंकि उनके बच्चों का भी हेयर लाइन अच्छा है। सो मम्मी के साइड से तो ठीक है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको अपने पापा का साइड भी देखना पड़ेगा और मम्मी का साइड भी देखना पड़ेगा। मम्मी में सिर्फ नाना मत देखना आप, नाना में आपको मामा का देखना पड़ेगा। मामा जो होंगे या मामी होंगी ना, आपको उनका भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तब आपको पता लगाना पड़ेगा कि जो आप इनसिक्योर हो रहे हो वो जस्टिफाई भी कर रहा है कि नहीं आपके इनसिक्योर होने का, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। अगर हाथ में होता तो वर्क करके उसको ठीक कर लेते। तो गलती है ही नहीं आपकी, तो अब इसको एक्सेप्ट करो और दूसरी चीज पे वर्क करो। सो ये था वीडियो। और अगर हाँ आपको भी आइडेंटिफाई करवाना होगा कि भाई मेरा क्या हो जाएगा फ्यूचर में, तो आप मेरे को टेलीग्राम में अपना, अपने पापा, अपने नाना, अपने नानी का फोटो भेज सकते हो। मैं ये बता दूंगा। सब क्वेरीज हो तो आप मेरे को टेलीग्राम में भेज सकते हो।